नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। क्यों 5 साल के बाद उमर खालिद को जमानत मिली और क्यों उमर खालिद की जमानत के साथ बाबा राम रहीम का जिक्र होने लगा है? क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट में कैसे उमर खालिद के अलावा बाकी दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत के फैसले को रिजर्व रख लिया गया है? कब उनकी जमानत पर फैसला होगा और कैसे सुप्रीम कोर्ट के भीतर वकील कपिल सिब्बल दहाड़े हैं? आज की खबर इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द। 2020 के दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफाउर रहमान समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब किस दिन यह फैसला पढ़ा जाएगा, उस अच्छे दिन का इंतजार कीजिए। अदालत ने 18 दिसंबर तक दोनों पक्षों को अपनी दलील के समर्थन में दस्तावेज जमा कराने को कहा है। तो कोर्ट के इस रवैये ने इन सब की जमानत मिलने की उम्मीदों पर रोशनी दिखाई है। इन सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि उमर खालिद 14 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आएंगे। आज की चर्चा में बताएंगे कि कैसे 5 साल बाद उमर को जमानत मिली है और क्यों उमर की जमानत के साथ रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम का नाम चर्चा में आने लगा है। क्यों यह खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है? सारी खबर तफसील से बनी रही है हमारे साथ। पहले बात उमर खालिद की करेंगे। 2020 दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उमर खालिद को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई है। 2020 के दिल्ली दंगे के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में बंद हैं। अब कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई है और वो बाहर आए। उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। जी हां, यह वजह है उमर खालिद को जमानत मिलने की। उमर खालिद की सगी बहन की शादी है, इसी के लिए उनको अंतरिम जमानत मिली है 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन की। 16 से 29 दिसंबर तक उमर खालिद अंतरिम जमानत पर रहेंगे। हालांकि उनके जमानत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है और उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे रेपिस्ट को बार बार पेरोल दिए जाने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा है कि यह दुखद और हैरान करने वाली बात है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की पेरोल के लिए 5 सालों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसे रेप और मर्डर के दोषी बार बार पेरोल पर बाहर आते जाते रहे हैं। यह फर्क साफ नजर आता है। यह असमानता हमारे न्याय सिस्टम में एक परेशान करने वाली गड़बड़ी और भेदभाव को दिखाती है। उमर खालिद के केस में लंबे समय से यह बहस चल रही है कि उन्हें पिछले 5 साल से जेल में रखा गया है और सुनवाई नहीं की जा रही। 30 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में इसके लिए भी उमर खालिद को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले पर 31 अक्टूबर को खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 55 तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के जज छुट्टी पर थे। 26 तारीखों पर समय की कमी की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 59 तारीखों पर सरकारी वकील के मौजूद न होने की वजह से मामले पर सुनवाई नहीं हुई। 4 तारीखों पर वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं। ये वजहें हैं उमर खालिद के मामले में सुनवाई ना होने की। उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दिल्ली दंगों की साजिश में भूमिका निभाई। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। बात उमर खालिद की जब निकली, उनकी जमानत की निकली, तो फिर बात गुरमीत राम रहीम की भी निकली। हमने आपको बताया कैसे महबूबा मुफ्ती ने उनके नाम का जिक्र किया। एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2017 में रेप और मर्डर केस में दोषी करार दिए जाने के बाद से
गुरमीत राम रहीम अब तक 375 दिन जेल से बाहर रह चुके हैं। जी, बार बार पैरोल क्यों मिलती है, इसकी वजह क्या है, यह अपने आप में बड़ा चौंकाता है। तो 11 दिसंबर को उमर खालिद को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने खालिद को अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है। क्या हैं ये शर्तें, इनको भी जान लीजिए। उमर खालिद ना तो किसी गवाह से और ना ही इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क करेंगे। दूसरी बात, उमर खालिद अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी यानी कि आईओ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को देंगे और अंतरिम जमानत की पूरी अवधि के दौरान अपना फोन ऑन रखेंगे, वो फोन बंद नहीं कर सकते। तीसरी बात, अंतरिम जमानत की अवधि में उमर खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। चौथी बात, अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकेंगे। खालिद को सिर्फ अपने घर पर ही रहना होगा या उन स्थानों पर जहां उनकी बहन की शादी की रस्में होंगी। अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद उमर खालिद 29 अगस्त 2025 की शाम को संबंधित जेल के अधीक्षक के सामने खुद सरेंडर होंगे। खालिद के सरेंडर के तुरंत बाद इसकी जानकारी की रिपोर्ट अदालत में भेजी जाएगी। तो उमर खालिद को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई है, वो अपनी बहन की शादी में शामिल होंगे। लेकिन 5 साल के बाद उमर खालिद को जमानत मिलना और अब भी उमर खालिद के अलावा शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान समेत 7 आरोपियों की जमानतों पर सुनवाइयों का देर होना बहुत सारी बातों को जन्म देता है। एक मिसाल कही जाती है कि देरी से मिला हुआ न्याय ना मिलने के बराबर होता है, न्याय ना मिलने के बराबर होता है। अब इस पर क्या नजरिया है आपका, आप हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।